Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the topic political advertising. मतलब नाम से यहाँ पे हमको पता चलता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करती है या इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हैं, उसके अंदर क्या कंटेंट होता है, क्या चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है, कब ये एडवर्टीजमेंट की जाती है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग का इंट्रोडक्शन देखते हैं ना। इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसके लिए यहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग है इसके अंदर किन चीजों का मार्केटिंग किया जाता है या किन पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल कैंडिडेट्स है तो उनकी क्या आइडिया है, उनके क्या एटीट्यूड है या उनका जो पब्लिक इश्यूज को लेके जो कंसर्न है, ये सब चीजों को यहाँ पे फोकस किया जाता है या हाईलाइट किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हैं तो वहां पे वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, उनकी क्या आइडिया है, वो लोग क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से वो उस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना चाहते हैं, उसके बारे में उस एडवर्टीजमेंट के अंदर हाईलाइट किया जाता है। उसी को यहाँ पे बोला जाता है आइडियाज, एटीट्यूड एंड कंसर्न अबाउट द पब्लिक इश्यूज। तो ये सब चीजों को यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट के अंदर ना। पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट जो होती है वो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट से अलग होती है, बिकॉज कमर्शियल एडवर्टीजमेंट जो होती है उसके अंदर प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है या प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे फोकस होता है। लेकिन पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट जो होती है वहां पे पर्सन के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। मतलब जो भी कैंडिडेट है या उस पार्टी के जो लीडर है उनको वहां पे हाईलाइट किया जाता है, उनके आइडियोलॉजीज के बारे में, उनके आइडियाज के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में हाईलाइट किया जाता है। सो कमर्शियल एड जो होते हैं प्रोडक्ट के बारे में होते हैं और पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग जो होते हैं वो किसी पर्सन के बारे में होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ये पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के क्या फीचर्स होते हैं। तो पहला फीचर है अंडरटेकन बाय। अंडरटेकन बाय का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कौन करते हैं। तो हमको सबको पता है कि पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, शिवसेना है, मनसे है। तो ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है जो ये पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट करते हैं और उसके पीछे उनका पर्पस क्या होता है कि इलेक्शन में उनको वोट मिले। सो वो वोटिंग के लिए ये पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग करते हैं। उसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी जो होते हैं वो भी पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और मुंबई जैसा शहर है वहां पे बीएमसी के इलेक्शंस होते हैं। सो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लोग भी क्या करते हैं, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करते हैं ताकि लोगों के बीच में इलेक्शन को लेके अवेयरनेस क्रिएट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्शन में वोट करें। और इसके लिए ये एडवर्टीजमेंट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज करते हैं। सो पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भी कर सकती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कर सकते हैं। सेकेंड फीचर है पर्पस। नाउ पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट करने के पीछे का पर्पस क्या होता है। तो बेसिकली पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट जो होती है वहां पे पब्लिक इशू के रिलेटेड जो कंसर्न्स होते हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। मतलब यहाँ पे पब्लिक को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में हाईलाइट किया जाता है। और ये जो पॉलिटिकल एड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला है पॉजिटिव पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, जिसके अंदर वो जो पॉलिटिकल पार्टी है या कैंडिडेट है वो अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हैं। मतलब अपनी सारी पॉजिटिव चीजें जो होती है वो एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे भाजपा का एडवर्टीजमेंट दिख रहे हो, वहां पे उन्होंने बताया हुआ है कि जब से हम लोग पावर में आया है तब से हम लोग ने क्या क्या चीजें इंप्रूव की है। इसको पॉजिटिव पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग बोलेंगे। और दूसरा होता है नेगेटिव पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, जहां पे क्या होता है कि जो दूसरी पार्टीज है उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। कि जैसे अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 2014 के पहले हमारे यहाँ पे कांग्रेस जो था वो पावर में था, तो कांग्रेस में क्या क्या लैकिंग था वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग जो होता है वहां पे एक पर्टिकुलर पार्टी या कैंडिडेट खुद के अचीवमेंट को भी हाईलाइट कर सकते हैं और उनकी जो अपोजिशन पार्टी है उसको भी यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा सकता है। तो ये पर्पस के साथ ये पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग अंडरटेक किया जाता है। देन थर्ड फीचर इज कंटेंट। कंटेंट मतलब क्या, ये एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या लिखा रहता है। सो यहाँ पे अलग अलग टाइप का कंटेंट होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है या कैंडिडेट है उन्होंने क्या क्या अचीव किया है उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो यहाँ पे लिखा रहता है। उसके बाद में सोशल एक्टिविटीज अंडरटेकन, मतलब उस पार्टी ने या उस कैंडिडेट ने क्या क्या सोशल एक्टिविटीज की है। जैसे कि उन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट किए हैं, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल करके दी है या टॉयलेट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो ये सारे सोशल एक्टिविटीज जो होते हैं उसको यहाँ पे पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग में हाईलाइट किया जाता है। देन डेवलपमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड प्रोजेक्ट्स हो गए, इरिगेशन, पावर, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग का मेन हाईलाइट होता है। आप लोग कोई भी पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग देखो, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डेफिनेटली लिखा रहता है कि हम लोग ने ये रोड कंस्ट्रक्ट किया, या यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी करके दी, या यहाँ पे पावर सप्लाई हम लोग ने अच्छा किया, तो वो सब चीजों को यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है। उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय देम, कि यूथ के लिए या जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए हम लोग ने कितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए, वो भी यहाँ पे पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग में हाईलाइट की जाती है। और उसी के साथ साथ जो भी इकोनॉमिकली और सोशली वीकर सेक्शन है उनके लिए जो स्पेशल स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, ताकि ये जो इकोनॉमिकली और सोशली वीक लोग हैं उनका अपलिफ्टमेंट हो, वो स्पेशल स्कीम्स को भी यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है। जैसे कि अगर सपोज फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं तो उनके लिए क्या क्या स्कीम्स लाए हैं, या फिर अगर सपोज कोई भी SC ST मतलब जो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके लिए क्या क्या स्कीम्स इंट्रोड्यूस की है, तो वो सब चीजें भी यहाँ पे हाईलाइट की जाती है, जिसके थ्रू यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बताना चाहती है कि जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं या वीकर सेक्शन है उनको किस तरीके से अपलिफ्ट किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग होती है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट जो उन्होंने क्या अचीव किया है वो हाईलाइट किया जाता है, सोशल एक्टिविटी जो उन्होंने की है उसको हाईलाइट किया जाता है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हाईलाइट किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट की है उनको हाईलाइट किया जाता है, और जो भी इकोनॉमिकली और सोशली वीक लोग हैं उनके लिए क्या स्पेशल स्कीम्स इंट्रोड्यूस की है वो भी पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग में हाईलाइट की जाती है। देन अपील, मतलब यहाँ पे क्या अपील किया जाता है, लोगों को क्या बोला जाता है। सो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट जो होते हैं उसके अंदर अलग अलग अपील्स हो सकते हैं, जैसे कि सोशल कॉज के लिए अपील किया जा सकता है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, या प्लांटिंग ऑफ द ट्रीज है, या फिर वाटर सेविंग है, तो ये सारे सोशल कॉज के लिए अपील किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि ये करो करके। देन टू कास्ट द वोट, लोगों को यहाँ पे अपील किया जाता है कि हमारे पार्टी को आप लोग वोट दो, सो वोट कास्ट करने के लिए भी यहाँ पे अपील किया जा सकता है पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग में। और फंड रेजिंग, जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 का जो पैंडेमिक है उसके अंदर गवर्नमेंट के फंड जो है काफी ज्यादा डिप्लेट होते गए हैं, तो यहाँ पे लोगों को डोनेशंस के लिए अपील किया गया है। सो यहाँ पे पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग में लोगों को डोनेशंस करने के लिए भी अपील किया जा सकता है। सो सोशल कॉज या वोट को कास्ट करने के लिए या फंड रेजिंग के लिए पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट में अपील किया जाता है। अपील करना मतलब क्या, लोगों को बताना। नेक्स्ट फीचर इज मीडिया यूज, मतलब पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के लिए कौन सा मीडिया यूज किया जाता है। तो आजकल हर एक मीडिया जो होता है पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे न्यूज़पेपर यूज किया जा सकता है, आप लोग देखते हो कि जब भी इलेक्शंस आते हैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई भी एक्टिविटी करती है तो उसके बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं। फिर आउटडोर मीडिया, जैसे कि होर्डिंग्स लगाए जाते हैं बड़े बड़े हाईवे के ऊपर, बैनर्स लगाए जाते हैं, पोस्टर्स लगाए जाते हैं, देन लोगों के बीच में लिफलेट मतलब लोगों के बीच में जो छोटे छोटे पैम्पलेट्स होते हैं वो बांटे जाते हैं, और उसके थ्रू यहाँ पे लोगों को अपने काम के बारे में पॉलिटिकल पार्टी इन्फॉर्म करती है। उसी के साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, मतलब रेडियो और टीवी को भी पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब इलेक्शंस आते हैं तो भाजपा के या शिवसेना के या कांग्रेस के सारे एडवर्टीजमेंट टीवी और रेडियो के ऊपर आना शुरू हो जाता है। फिर आजकल इंटरनेट, मोबाइल फोन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इसको भी यूज किया जाता है पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के लिए। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला कि सारे मीडिया जो है वो यूज किए जाते हैं पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट करने के लिए। पहले कैसे होता था, न्यूज़पेपर के ऊपर या पोस्टर्स के थ्रू पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग होती है, लेकिन रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे मीडिया जो है वो पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें कुछ ट्रेडिशनल मीडिया जो पुराने जमाने से यूज होते आ रहे हैं, और कुछ मॉडर्न मीडिया मतलब जैसे इंटरनेट मैंने बताया, मोबाइल फोन डिवाइस बताया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स बताए, तो ये मॉडर्न मीडियाज को भी पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग को करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके थ्रू मैक्सिमम लोगों तक ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पहुंच सकती है और अपनी आइडियाज लोगों को एक्सप्लेन करके लोगों से वोट के लिए अपील कर सकती है। नेक्स्ट फीचर इज टाइमिंग ऑफ एड, मतलब ये पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट कब किया जाता है। तो ज्यादातर पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो इलेक्शन के टाइम पे किए जाते हैं, ताकि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ज्यादा ज्यादा वोट को गैदर कर पाए। उसी के साथ साथ जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या उनके कैंडिडेट कुछ अचीव करते हैं उस समय पे भी वो लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, जैसे कि उन्होंने कोई सोशल एक्टिविटी की, तो इस अचीवमेंट के लिए वो लोग क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो कोई भी अचीवमेंट पे वो लोग एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। फिर फेस्टिवल के टाइम पे सीजन ग्रीटिंग देने के लिए एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे शिवसेना का एडवर्टीजमेंट देख सकते हो कि वो लोग लोगों को दिवाली विश कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया है, तो ये भी एक पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग है। फिर कुछ कल्चरल और स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, जैसे कि सीएम चषक, ये आजकल महाराष्ट्र में काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है,
सीएम चषक के थ्रू काफी सारे स्पोर्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और वो स्पोर्ट जहां पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वहां पे वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, अपनी एडवर्टीजमेंट करती है। तो इलेक्शन के टाइम पे, फिर पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट ने कोई चीज अचीव करने के टाइम पे, या फेस्टिवल के टाइम पे, या कोई भी कल्चरल और स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उसके टाइम पे ये पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट की जाती है। एंड द लास्ट वन इज फंडेड बाय, मतलब ये एडवर्टीजमेंट के लिए फंड्स कहाँ से आते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट के लिए जो फंड्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को ही स्पेंड करने पड़ते हैं। उसी के साथ साथ जो कैंडिडेट्स है वो भी यहाँ पे पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन या पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट के ऊपर कितना फंड स्पेंड करना है उसके ऊपर एक सीलिंग लगाया है, मतलब एक लिमिट लगाया है कि इतना पैसा आप लोग पॉलिटिकल कैंपेन या एडवर्टीजमेंट के लिए यूज कर सकते हो। सो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट के लिए फंड जो है पॉलिटिकल पार्टी से आ सकते हैं या कैंडिडेट से भी आ सकते हैं, और ये जो फंड्स है उसके लिए एक सीलिंग या एक लिमिट जो इलेक्शन कमीशन ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, उतना ही फंड जो है वो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। सो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट जो होते हैं उसके अंदर क्या कंटेंट को हाईलाइट किया जाता है, ये एडवर्टीजमेंट कौन करता है, कौन सा मीडिया यूज किया जाता है, तो ये सब चीजें हम लोग ने देखी। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। ये मेरी यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.